हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, यू आर वाचिंग कुणाल बीबीएक्स एज ऑलवेज। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। एक मिनट, तुमने टाइटल भी पढ़ तो लिया, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम स्टेज पे जाते हैं, हमें परफॉर्म करना होता है, हम माइक लेते हैं। जो नॉर्मल माइक की सेटिंग्स होती है वो बेसिकली सिंगर्स या फिर जो एंकर्स होते हैं उनके लिए होती है। तो बीट बॉक्सिंग के लिए जो स्पेसिफिक साउंड सेटिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल वोकलिस्ट या फिर एक एंकर से। वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन वीडियो के एंड होते होते तक तुम्हें सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम नेक्स्ट टाइम स्टेज पे जाओगे तो तुम्हें क्या करना है। जो नॉर्मल ह्यूमन होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। उससे ऊपर पता नहीं क्या होता है, उससे नीचे क्या होता है पता नहीं, अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड ये सब। लेकिन अपने को उससे क्या मतलब होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज, उसमें 20 से लेकर 300 तक, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, 20 से लेकर 300 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं लोस फ्रीक्वेंसी। 300 हर्ट्ज से लेकर 4000 हर्ट्ज तक जो होती है वो होती है मिड फ्रीक्वेंसी, और 4000 से ऊपर जो भी होती है वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी। जब तुम बीट बॉक्स करते हो लाइक, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो है किक ड्रम और केस स्नेयर। बाकी जो भी तुम करते हो मतलब उसमें बेस, वेसल्स वगैरह, और तुम अगर वोकल्स भी यूज करते हो तो वो। लो फ्रीक्वेंसी का एक कंपोनेंट्स है बेस, मिड फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है जो तुम्हारे नॉर्मल वोकल्स होते हैं, और जो उससे ऊपर हाई फ्रीक्वेंसीज है वो होता है तुम्हारे स्नेयर्स के लिए। जब भी तुम लोस बढ़ाओगे मतलब तुम बेस बढ़ाओगे, जो तुम्हारा नॉर्मल किक ड्रम है वो और ज्यादा बेसी साउंड करेगा। अभी थोड़ी देर में तुम एक ऑडियो क्लिप भी सुनोगे जिसमें मैंने पहला पार्ट रखा है अनएडिटेड और सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैंने साउंड सेटिंग्स करी। अगर तुम बेस बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिप रोल्स, थ्रॉट बेस और जो तुम्हारा किक ड्रम है वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा। अब बात करते हैं मिड्स की। मिड्स हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए ताकि तुम्हारे वोकल्स सुनाई दे ठीक ठाक, तो मिड्स को नॉर्मल रहने देना। और तीसरा कंपोनेंट इज हाईस। हाई फ्रीक्वेंसी में एक होता है ट्रेबल। अगर तुम ट्रेबल बढ़ाओगे तो तुम्हारे स्नेयर जो है वो और ज्यादा शार्प और क्लियर सुनाई देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा केस स्नेयर खराब है तो तुमने ट्रेबल बढ़ा दिया तो केस स्नेयर साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो बेटर सुनाई देगा। तो दो चीजें तुमको याद रखनी है, एक बेस और एक ट्रेबल। अगर तुम कभी स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हो तो उससे पहले तुम वहां पे जो साउंड इंजीनियर है, इंजीनियर कितना मुश्किल वर्ड है, पढ़ाई कितनी मुश्किल होती होगी, तो तुम्हें उसको बोलना है कि भाई इस माइक का, इसका नहीं जो तुम यूज कर रहे होगे, उसका बेस बढ़ा दे और उसका ट्रेबल बढ़ा दे। बेस बढ़ा दे, ट्रेबल बढ़ा दे, और मिड्स नॉर्मल रहने दे। ठीक है, ये तीन मेन चीजें तुम्हें उसको बतानी है। बेस बढ़ा दो, ट्रेबल बढ़ा दो और मिड्स नॉर्मल। कोई भी साउंड इंजीनियर हो उनको ऑब्वियसली पता होगा बेस ट्रेबल क्या होता है, तो फिर वो कर देंगे। बेस और ट्रेबल की जगह तुम ये भी बोल सकते हो कि लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो और हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और मिड्स नॉर्मल रहने देना। तो ये तो हो गई मेन सेटिंग्स जो तुम्हें उसको बतानी है। और उसके अलावा दो चीजें और है जो तुम उसको बोल सकते हो कि एको जीरो कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि स्नेयर जो है उसकी आवाज गूंज रही है और के स्नेयर तुम कहीं और कर रहे हो, सुनाई कहीं और दे रहा है, उससे कंफ्यूजन होगी, तुम ऑफ टेम्पो हो जाओगे। तो एको जीरो, रिवर्ब जीरो। हमने सिर्फ 5 कंपोनेंट्स की बात करी। साउंड्स के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बाकी अलग अलग साउंड सिस्टम पे ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन बेसिक चीजें सेम रहती है। लाइक अलग अलग साउंड सिस्टम में क्या होता है, अगर तुम्हारा साउंड सिस्टम ऐसा है कि बेस बढ़ाने से वो फट जाते हैं उसके स्पीकर्स, तो उसमें तुम ऑब्वियसली ये नहीं बोल सकते कि जाके बहुत कि भाई बेस बढ़ा दे, मजा नहीं आ रहा, और बेस बढ़ा दे और बेस बढ़ा दे, काम खराब, परफॉर्मेंस खराब, सब खराब। तो साउंड सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीजें वेराई करती है कि तुम्हें कितना बढ़ाना है बेस, कितना ट्रेबल बढ़ाना है। 5 चीजें याद रखना, बेस, मिड्स, ट्रेबल, एको, रिवर्ब। यही 5 मेन कंपोनेंट्स है जो तुम्हें याद रखना है। बाकी भाई एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें और चीज़ें आएगी। जब तुम अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करोगे तब तुम्हें समझ आएगा हर साउंड सिस्टम का सीन ही अलग होता है, किसी पे मॉनिटर्स नहीं है, वो सब अलग चीज़ें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तब आएंगी जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करोगे। तो यही थी वीडियो, हमने बात करी 5 मेन कंपोनेंट्स की। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। ऐसी मैं और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पर, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल। क्या कर रहे हो यार, 2000 कराओ भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग कुणाल बीबीएक्स।